आपको याद होगा प्रोग्राम चला बैक टू विलेज, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हुक्मनामे पर चला एक और प्रोग्राम माई टाउन माई प्राइड, और ये माई टाउन माई प्राइड का काम सौंपा गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को, जिनका मास्टर डिपार्टमेंट जो है वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि माई टाउन माई प्राइड के दौरान लिए गए फैसले, किए गए काम और बाकी मानदा कामों के हवाले से कहीं पर भी कोई एदाद-ओ-शुमार अभी तक नहीं है, और ये इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रही है। इस प्रोग्राम के तहत अर्बन लोकल बॉडीज नताइज या बेहतर कारकर्दगी इस वक्त पेश करने में नाकाम रहे हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 की तर्ज पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम करने की शुरुआत या उस तरीके से काम अंजाम देने की बात हुई थी, लेकिन आज फंड जितने वागुजार हुए, आपको याद होगा कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 के तहत सरगर्मियां अंजाम दी जा रही थी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे थे, सीनियर IAS और KS अफसरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे, तो शहर के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने और लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए इंतजामिया की तरफ से माई टाउन माई प्राइड नामी प्रोग्राम लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से खुद 19 और 20 तारीख को उस वक्त शुरू किया गया। लेकिन आज 7 महीने के बाद की कारकर्दगी बताती है कि इस प्रोग्राम के तहत फंड्स तो वागुजार हुए, वो इस्तेमाल कहां हुए उस पर भी शक व शुबात हैं, मगर बेहतर नताइज जो ULBs की तरफ से दिए जाने थे वो आज तक पेश करने में नाकाम रहे। और बड़ी बात, जिस प्रोग्राम की तर्ज पर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, यानी बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 और 3 में जो काम होने थे उसी हिसाब से तरजीह बुनियादों पर यहां काम होने थे, उस तरीके से भी यहां पर खाका खींचने में डिपार्टमेंट या कंसर्न लोग नाकाम नजर आए हैं। बड़ी खबर जो दफ्तरी जरायों से हमारे पास भी सामने आई है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब इस बात का ऐलान किया कि माई टाउन माई प्राइड को दिया जाए और उसके तहत एक कसीर रकम दे दी गई म्युनिसिपल कम्युनिटीज को, और निगरान डिपार्टमेंट जो था वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, और उसके बाद साबिक चीफ सेक्रेटरी जो इस रियासत के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसके इनकाद के हवाले से एक मीटिंग ली माई टाउन माई प्राइड के इनिशिएटिव के लिए, और उसके बाद किस तरीके से इसका काम हाथ में लिया जाए उस हवाले से खदुखाल खींचा गया। लेकिन सरकार की तरफ से रुकूमत देने के बावजूद भी कोई भी क्लियर पिक्चर अभी तक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है करोड़ों रुपयों का, उस बारे में कोई चीज नहीं है, और डिस्पोजल ये सारा था जी अर्बन लोकल बॉडीज के पास। यानी कहीं ना कहीं सवाल अर्बन लोकल बॉडीज पर है कि जो हजारों करोड़ रुपया सर्व करने की बात कही गई थी उसका क्या हुआ, और क्या बैक टू विलेज प्रोग्राम जिस तरीके से 1 और 2 के बीच में सरकार ने बड़ी चीजें सामने रखी कि इतने हजार काम हुए, चाहे छोटे बड़े काम हुए, माई टाउन माई प्राइड को लेकर आज तक भी इंतजामिया 7 महीने गुजरने के बाद भी कोई विजन डॉक्यूमेंट या अचीवमेंट डॉक्यूमेंट रखने में नाकाम हुई है, जिसको लेकर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी काफी खफा नजर आ रही है। सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से सईद तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी बात कि अर्बन लोकल बॉडीज ULB डिपार्टमेंट जिसके जिम्मे शहरी तरक्की है, और शहरी तरक्की के साथ साथ उनका जिम्मा वो अर्बन एरियाज है जहां पर म्युनिसिपलिटियां काम करती हैं। म्युनिसिपलिटी के कामकाज पर पहले ही सवाल है, या तो फंड्स नहीं है या मैन पावर नहीं है, लेकिन अब बड़ा सवाल जो पूरे डिपार्टमेंट पर लगा है वो माई टाउन माई प्राइड है। क्या कोई जमीनी सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। मेरा कस्बा मेरा फख्र, यानी बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि जब आप कस्बे में दाखिल हो जाते हैं, दाखिले के वक्त आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, आपके रोड्स, आपकी कनेक्टिविटी, आपकी टाइल्स, आपका फुटपाथ कितना खूबसूरत हो, ये उस शहर का इंट्रोडक्शन होता है और उस शहर के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बैक टू विलेज प्रोग्राम के बाद इस प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दे दी गई, और ठीक 19 अक्टूबर 2020 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने जब पहले अवामी तहलीज तक पहुंचने की कोशिश की गांव शहर में बैक टू विलेज में, उसके बाद कहा कि आप इसको नई जहत देने की जरूरत है। म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये हमारे 3 बल्दियाती इदारे हैं जो जम्मू कश्मीर में कस्बों में काम करते हैं। हालांकि DDCs के काम जो हैं, जिम्मे जो हैं, वो गाँव की तरक्की है, लेकिन उसके बाद इन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब हासिल करना होगा किसी भी प्रोजेक्ट का, जब मरकज या फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको पैसा रिलीज करता है तो उसके बाद आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फराहम करना होता है सरकार को। जनाब, हमने इस मोहल्ले में इतने काम किए, इस कस्बे में हमने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह तब्दील किए, टाइल्स लगवाए, मैग्नेटाइजेशन किया, ब्यूटिफिकेशन ड्राइव किया,
लेकिन बदकिस्मती देखें कि आप म्युनिसिपल कमेटी की बात करें, फला शख्स ने कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको गिराने में इतनी बड़ी कुव्वत लगाते हैं कि 6 महीने तक गुजर जाते हैं। शहर की बात करें म्युनिसिपल कमेटी की, हम हमेशा कहते थे कि अगर हम चारशीरी म्युनिसिपल कमेटी की बात करें, चाडोरा की करें, बडगाम की करें, जनाब हमारे पास रकूमात नहीं है, रकूमात तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास हुआ करते हैं। अर्बन लोकल पार्टी के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं धीरज गुप्ता, काफी टाइम से इस सारे डिपार्टमेंट को देखते हैं, लेकिन इसके बाद जो फीडबैक आया है वो बहुत मनफी है और पैसा जो हुआ है वो लैप्स हुआ है, जो वापस मरकज को जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस पैसे की कीमत आम इंसानों तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी कई एक वजूहात हैं। सबसे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 19 अक्टूबर 2020 को, कहा गया कि कस्बों की जो हालत है वो नागुफ्ता है, उसको बेहतर किया जाएगा। ये एक गांव का इंट्रोडक्शन होता है, उसका कैपिटल होता है। उसके बाद एडवाइजर साहब ने दौरा किया, कहा आउटरीच प्रोग्राम इतना कामयाब रहा कि इसकी कोई मिसाल अभी तक नहीं मिल सकती है। तीसरी बड़ी बात, बैक टू विलेज प्रोग्राम को कहा जाता था और बैक माई प्राइड, माई टाउन माई प्राइड को कहा गया कि नारा यह था कि बैक टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तक लोगों को दहलीज तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन चारों नारे उस वक्त खोखले साबित हुए जब ऊपरी लेवल तक फराग दिलाना इमदाद के बावजूद निचली सतह पर अफसरान जो है उन्होंने इन रकूमात को खर्च नहीं किया। लेकिन पेंडेमिक भी था, कोविड भी था, 35 से भी था, 70 भी था। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि इसमें परेशानी रही, आपको इशफाक साहब याद होगा, बीते कुछ महीनों में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिन्हें आज JKS के नाम से हम जानते हैं, उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इजाफी चार्ज कई एक म्युनिसिपल कमिटीज में दिया गया। हो सकता है कि बैक टू विलेज और उसके बाद माई टाउन माई प्राउड के प्रोग्राम में पैसा न खर्च करने का शाखसाना उन चीफ एग्जीक्यूटिव को भी उठाना पड़ा, जो वक्त के बहाव के साथ ही प्रमोट हो गए थे और उन्हें जाती तजुर्बा अच्छा खासा हासिल था। इससे आपको इंडिया मिलता है कि KS अफसरान को यह जिम्मेदारी देना कि आप CEO होंगे अपने अपनी कमिटीज के। मुझे लगता है कि जो साबिक CEOs थे उन्होंने इंसाफ नहीं किया और पैसा जो है वो ज्यादातर लैप्स, हालांकि कुछ काम हुए। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये डिटेल्स बताने के लिए कि किस तरीके की खामियां जो है वो इस वक्त